नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में एक नई चीज़ जो शायद आपको नहीं पता हो। क्रेडिट कार्ड से अभी तक आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे लोगों ने नुकसान किया है और बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने राय दिए हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। बट आज का वीडियो हमारा उस विषय पे है जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड से आपको बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। यानी कि क्रेडिट कार्ड से अब आप चाहें तो बैंक से ₹50 महीना भी कमा सकते हैं। बट वो कैसे कमाएँगे? इन सब के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें बैंक देखिए तब देती है जब हमारा एक बैंक के सामने एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, क्योंकि बैंक का हम अगर पैसा लेते हैं, बार-बार जमा करते हैं प्रॉपर टाइम में, हमारे बैंक में कुछ पैसे रेगुलर रहते हैं और हमारा खाता का बहुत अच्छा मेंटेन है, उस केस में हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है। दूसरा, हम बैंक में एफडी डाल करके भी उसके बेस पे भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन तो आपका ये हो गया। तीसरा ऑप्शन है, अगर आपका आईटीआर रिटर्न बहुत अच्छा जाता है तब भी बैंक आपको ऑफर करती है क्रेडिट कार्ड का। इसके अलावा बैंक में आप बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका अगर महीना में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन है तो बैंक आपको बार बार फ़ोन करके कहती है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। तब चलिए आपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, 3-4 क्रेडिट कार्ड मैंने बनवा लिया। अब उस 3-4 क्रेडिट कार्ड से आप चाहें तो 50,000 रुपये महीना भी कमा सकते हैं। बट वो कैसे कमाना है, इन सब के विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले कमाने का ये ज़रिया है कि अगर आप कोई दुकान करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन सामान खरीद लें और उस सामान को आप 10 दिन 15 दिन में बेच करके उसका पेमेंट भी दे सकते हैं। यानी कि पेमेंट आपके पास नहीं है, बट वो पेमेंट आपने बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट दे करके ऑनलाइन से सामान खरीद लिया, चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, ई कार्ड से, जितने भी वेबसाइट हैं ऑनलाइन से, वो सब जगह पे ऑनलाइन पेमेंट होती है सेम अमाउंट में। अगर आप मार्केट में कोई 10,000 का फ़ोन लेने जाते हैं तो कई बार दुकानदार आपको कह सकता है कि 2% एक्स्ट्रा लगता है क्रेडिट कार्ड से या 1% लगेगा। बट अगर हम ऑनलाइन बाई करते हैं तो यहाँ आपको क्रेडिट कार्ड से कोई एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा, उस सामान को आप बेच कर, अगर आप 1 लाख का कोई सामान मंगवाते हैं, मार्केट में कोई दुकान करते हैं, आप 1 लाख का सामान क्रेडिट कार्ड से मंगवा लीजिए और उस सामान को बेच करके आपको 40 से 50 दिन का टाइम मिल जाता है। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करना है। तो आप अपने बिलिंग साइकिल पता कर लीजिए जो आपका क्रेडिट कार्ड है उस बैंक से, या हर एक बैंक का एक बिलिंग साइकिल होता है कि अगर आप 10 तारीख से पहले किसी मंथ में अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो ये बिल आपका अगले महीने में जनरेट होगा। तो यानी कि आपको 40 से 50 दिन का टाइम जो पंक्चुअल मिलता है, उसी टाइम के हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड से मार्केटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप पैसा कमाते हैं। दूसरा, क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाने का एक और तरीका है कि अगर अमेजोन में, आप फ्लिपकार्ट में, या इसके अलावा बहुत सारे सोशल वेबसाइट हैं जिससे आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, तो वो ऑनलाइन सामान खरीदने में होता क्या है, जैसे मार्केट में कोई मोबाइल हमको 10,000 रुपये में, हम डीलर से कोई मोबाइल लेते हैं 10,000 रुपये का और वो मार्केट में भी बिक रहा है 10,500 का, तो डीलर हमको देता है वो 9,800 का। बट क्रेडिट कार्ड में अगर वही मोबाइल अगर हम खरीदने जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड में भी वही रेट है, 10,500 ही ऑनलाइन रेट होता है या 10,000 रेट होता है। बट उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है, जब भी आप पेमेंट करेंगे ना तो उसमें ऑफर से दिखाएगा। तो नीचे जब ऑफर्स वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, मैं इसमें मैनुअली दिखा दूंगा, तो उसमें जो आप अगर मोड ऑफ पेमेंट उसमें आता है, तो जैसे मोड ऑफ पेमेंट में दिखेगा, आप अगर क्रेडिट कार्ड से देते हैं, अगर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से देंगे तो आपको 750 लेस हो जाएगा। कई बार दिखेगा आपको आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड से देंगे तो आपको 5% लेस हो जाएगा। कई बार ऐसा दिखेगा आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड से देंगे तो उसमें आपको 10% लेस हो जाता है। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड से आप जो भी फ़ोन खरीदते हैं या जो भी ऑनलाइन कोई सामान मंगवाते हैं, तो वो सामान आप क्रेडिट कार्ड से जब भी खरीदेंगे ऑनलाइन पेमेंट दे करके, तो उसमें आपको 1,000 रुपये, 10,000 रुपये के फ़ोन के पास 500, 700 या 1,000 रुपये के आसपास वहाँ पे लेस हो जाता है। उसके अलावा एक टारगेट आपको दे देती है कंपनी फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कि आप एक लिमिट टाइम में इतना अगर इससे परचेस करते हैं तो आपका इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी परचेस किए हैं उसमें आपको 5% और लेस मिल जाएगा। तो ये दिखा ना आपको 2,000 रुपये फ़ायदा। तो यही मैं आपको क्रेडिट कार्ड से फ़ायदे वाली चीज़ बता रहा हूँ। और मैंने अभी हाल फिलहाल की बात करूँ तो क्रेडिट कार्ड से जब भी कोई फ़ोन खरीदा है, जैसे मैं दुकान पे अपना फ़ोन बेचता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो जो 10,000 रुपये का मार्केट में जो डीलर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो हमको फ़ोन 9,800 रुपये का देता है, और वही क्रेडिट कार्ड से जो ऑनलाइन बिक रहा है 10,000 रुपये का, तो वहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड से अगर हम बाई करते हैं एचडीएफसी बाई से क्रेडिट कार्ड से, तो वहाँ पे हमको 750 रुपये वो लेस हो जाता है। दूसरा, एचडीएफसी का कार्ड से अगर हम बाई करते हैं तो 5% कैशबैक भी हमको बाद में मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अगर ट्रांजेक्शन करें
और बहुत सारे कार्ड, जैसे मैंने HDFC का कार्ड ले रखा है, SBI का कार्ड ले रखा है, दूसरे 3-4 बैंक का कार्ड, क्रेडिट कार्ड ले रखा है। तो इन सब कार्ड से मैं अलग अलग टर्म से परचेज करके और सबका बिलिंग साइकिल के मुताबिक वो मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो यानी कि मेरे पास पैसे नहीं भी हैं तब भी मैं वहाँ से मोबाइल बाई करके इसको ऑनलाइन बेच करके और फिर मैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट दे सकता हूँ और इससे मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। तो ये है ना मजे वाली बात, जो मैंने आपको बताया था कि 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। तो एटलीस्ट 50,000, 40,000 या कई बार 60,000। और किसी कस्टमर का ऑर्डर है कि ये फ़ोन हमको चाहिए, अब आपके पास कोई कस्टमर का ऑर्डर आ गया किस तरह का मोबाइल चाहिए, तो वो मोबाइल के लिए आप क्या करें, वही मोबाइल आप ऑनलाइन में जाकर के देखिए। तो 50,000 का मोबाइल है, तो अगर उसमें दिखेगा कि क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करेंगे तो आपका 10% लेस हो जाएगा, यानी कि 2,500 रुपये, 3,000 रुपये लेस हो जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, कस्टमर को कोऑर्डिनेट कर लेना प्राइस के लिए। अगर मार्केट में 10,000 का मोबाइल है या 50,000 का मोबाइल है तो कस्टमर को आप वहाँ पर कोड कर दीजिए 48,500 या 49,000 रुपये। कस्टमर को आप प्राइस कम देंगे तभी आपके पास कस्टमर आएगा। और वहाँ आपने क्रेडिट कार्ड से अगर उसको बाई किया है उसी को, तो वहाँ आपको वो मिल गया 2,500-3,000 रुपये, 4,000 रुपये लेस। तो वो 4,000 रुपये लेस आपको मिल गया। आप उसको आप उस हिसाब से अपने प्रॉफिट के मुताबिक आप उसको बेच सकते हैं। यहाँ पे है क्या, कस्टमर का पैसा लगाना है, कस्टमर का पैसा, कस्टमर से आपने 5,000 रुपये एडवांस ले लिए, इस पर आपने फ़ोन मंगवा लिया, कस्टमर को कहा कि फुल पेमेंट करो तो हम आपको ये फ़ोन दे देंगे। उसी टाइम कस्टमर के सामने आपने खोलना है। अगर कस्टमर बाय नहीं करता तब आपके पास विकल्प है कंपनी को वापस करने का भी, और दूसरा आप इसको रिटेलिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से क्रेडिट कार्ड रहते हुए आप बैंक से पैसे कमा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हैं, वो भी महीने का 50,000 रुपया। और इस तरह के मैंने आपको बताया कि आप अपने दुकान के अलावा क्रेडिट कार्ड से मैंने आपको पैसे कमाने का जो तरकीब बताया ये बहुत अच्छा है। बट इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्रेडिट कार्ड की जो बिलिंग साइकिल है उसी बिलिंग साइकिल में आपको पेमेंट कर देना है, तभी आपको किसी तरह की और चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, तभी आप जो पैसा कमा पाएंगे उसको आप पैसा कमाने के लिए ये चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको इस तरह की और भी नई नॉलेज दे पाएँ।